लेकिन हमारे समाज के नेता हमसे कहते हैं कि एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, लेकिन समाज उनसे यह सवाल कर रहा है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि अरे आप एकजुटता बना लीजिए। अभी आप देख रहे थे कि देश के गृह मंत्री ने एक सड़क छाप व्यक्ति के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया। अगर आज उन सबकी नींद को आपको उड़ाना है तो आप एक नारा लगाइए कि बहुजन नेता साथ में आओ, और आप ये कहिए कि एक नहीं तो वोट नहीं। और जब एक नहीं और वोट नहीं तो हमारे नेता चिंतित हो जाएंगे कि यार जिस समाज के नाम पे हम लोग राजनीति करते हैं, अगर उस समाज ने हमसे कह दिया एक नहीं तो वोट नहीं, तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी। कोई कहता है माननीय बहन जी की तरफ से नुमाइंदा बन के घूम रहा है, अरे मैं नहीं हूं इनका नुमाइंदा। अगर मैं नुमाइंदा हूं तो फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब के आंदोलन का एक सच्चा नुमाइंदा हूं, और अपने नेताओं के गले की वो हड्डी बनने का काम कर रहा हूं कि जब तक ये एकजुट नहीं होंगे वो हड्डी ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, और वो हड्डी समाज के बीच घूमती रहेगी और समाज को जागरूक करने का काम करेगी और उनसे कहेगी कि अपने नेताओं से सवाल करो जिन नेताओं ने आपके वोट से अपने घरों को भरने का काम किया। सबसे कहना चाहता हूं कि आज जो आप छोटी छोटी मूर्तियों के लिए और सारी चीजों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इसका अपना मान सम्मान स्वाभिमान मान रहे हैं, तो अरे इस देश में और इस प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाने और देश में अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना स्वाभिमान बनाइए। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कहेंगे तो एक गौशाला में नहीं, मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री आवास में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को हम लोग स्थापित करवाएंगे। लेकिन आप सबको सबसे पहले जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट की ताकत से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन अपना और कौन पराया। लेकिन अब ये बड़ी विडंबना हमारे बीच आ जाती है कि हम किसको पहचाने कौन अपना कौन पराया। अभी आ रहे हैं नेताजी जय भीम चिल्लाते हुए कि हमको वोट देना, फिर दूसरे नेताजी दूसरी पार्टी से आ रहे हैं जय भीम चिल्लाते हुए कि हमको वोट देना, फिर तीसरे नेताजी आ रहे हैं चिल्लाते हुए कि जी हम तुम्हारे ही हैं हमको वोट देना। लेकिन हमारे समाज के नेता हमसे कहते हैं कि एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, एकजुटता बना लीजिए, लेकिन समाज उनसे यह सवाल कर रहा है कि आप कब एकजुटता बनाएंगे। क्या बिना एकजुटता के माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 4-4 बार एक मुख्यमंत्री बन गए? क्या बिना एकजुटता के सड़क से संघर्ष करने वाला व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बन गया? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी क्या बिना समाज की एकजुटता के सांसद बन गए? अब ये समाज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि अरे आप एकजुटता बना लीजिए। अभी आप देख रहे थे कि देश के गृह मंत्री ने एक सड़क छाप व्यक्ति के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया। अगर आज उन सबकी नींद को आपको उड़ाना है तो आप एक नारा लगाइए कि बहुजन नेता साथ में आओ, और आप ये कहिए कि एक नहीं तो वोट नहीं। और जब एक नहीं और वोट नहीं तो हमारे नेता चिंतित हो जाएंगे कि यार जिस समाज के नाम पे हम लोग राजनीति करते हैं, अगर उस समाज ने हमसे कह दिया एक नहीं तो वोट नहीं, तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी। मेरी माताओं बहनों, उठ के तो जा रहे हो, लेकिन ये भी सुनना, हमारी भी मां है जिससे 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी, फोन पे भी ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथियों के पास फोन करके पूछ लेती है कि अभिषेक कैसा है, या क्या ठीक है या नहीं है। और जैसा रुपेश भाई ने बताया कि हमारा जन्मदिन था, उसके बाद भी हम घर नहीं थे, तो जन्म दिवस था, लेकिन हम लोग प्रदेश के इंदौर के अंदर एक कार्यक्रम में थे और साथी कह रहे थे कि भैया आज जन्मदिन है। हमने भी कहा कि जन्मदिन उस दिन मनाएंगे जिस दिन देश में शासन सत्ता पे हमारा व्यक्ति स्थापित हो जाएगा। क्या फायदा ऐसे जन्म दिवस का? वो खुशी कोई खुशी नहीं है। जब हमने इस समाज को अपना घर माना है तो वो व्यक्ति कैसे जन्म दिवस मना सकता है? वो कैसे अपनी खुशी से केक काट सकता है? जिनकी बहन बेटियों की इज्जत होती हो, जिनके समाज का जातिगत तौर पर हत्याएं होती हो। मैं आपको बता रहा था कि मैं 6 महीने पहले अपने घर को छोड़ के निकला था, और माँ का कलेजा तो ऐसा होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपका बच्चा 10 दिन भी अपने घर को छोड़ के निकल जाए, साइड को थोड़ा सा, इनसे संवाद करने दो यार। अगर आपका बच्चा 10 दिन भी अपने घर को छोड़ के निकल जाए तो 11वें दिन क्या आपको उसकी याद नहीं आएगी कि बेटा घर आ जाए? लेकिन आप सोचिए कि हमारी भी माँ है, हमारे पिताजी भी हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों ये संकल्प ले लिया कि भाई मैं 28 महीने तक अपने घर नहीं जाऊंगा।
मैं 28 महीने तक अपने घर की दहलीज पे नहीं चढ़ूंगा। मुझे नहीं पता कि टिकटॉक पे शायरी करने वाला एक ना समझ सा वो लड़का जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था, और वो लड़का जब टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था तो उसके मन में कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो समाज सेवा करेगा। वो सिर्फ लाइक पाने के लिए वीडियोस बनाता था। नहीं मुझे पता लगा कि कब उसने मुझे आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। मेरे फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो मुझे साइकिल के कैरियर पे बैठाकर बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के प्रोग्रामों में मुझे ले जाया करते थे। मैं पीछे बैठ के कार्यक्रम देखा करता था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वो बच्चा राजमिस्त्री का लड़का एक दिन मंच पे और माइक पे चढ़ के इस समाज के अधिकारों की बात करेगा। मुझे नहीं पता था कि कब मैं एक आंदोलनकारी बन जाऊंगा, कब मैं क्रांतिकारी बन जाऊंगा। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का जिसको शायद उसका पड़ोसी भी नहीं जानता होगा, आज उसकी पहचान इतनी है कि अगर समाज पे कोई शोषण करता है या हमारी बहन बेटे की इज्जत आबरू लूटने का काम करता है तो अभिषेक उसको अपने जूते से पानी पिलाने का काम करता है। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का आज अपने नेताओं के, सब लोग कहते हैं कि यार अपनों से लड़ाई मत लड़ो, दूसरों से लड़ाई लड़ना बहुत आसान होता है। कोई कहता है माननीय बहन जी की तरफ से नुमाइंदा बन के घूम रहा है। अरे मैं नहीं हूं इनका नुमाइंदा। अगर मैं नुमाइंदा हूं तो फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन का एक सच्चा नुमाइंदा हूं, और अपने नेताओं के गले की वो हड्डी बनने का काम कर रहा हूं कि जब तक ये एकजुट नहीं होंगे वो हड्डी ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, और वो हड्डी समाज के बीच घूमती रहेगी और समाज को जागरूक करने का काम करेगी और उनसे कहेगी कि अपने नेताओं से सवाल करो, जिन नेताओं ने आपके वोट से अपने घरों को भरने का काम किया, जिन नेताओं ने आपकी वोट से संसद के अंदर